हेलो 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 चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लेकर के आए हैं एक प्यारा सा सरप्राइज़ आप सभी के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने 11th क्लास क्वालिफाई करके 12th में आए हैं और 11th बर्बाद कर दी है। लेकिन उनका सपना है कि 12th एग्ज़ाम क्लियर करने, 12th एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन करने का, जेई मेंस क्लियर करने का, उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेई मेंस क्लियर करने का। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 11th क्लास जो हुआ कैसा हुआ डजेंट मैटर, बट यहाँ सपना देख रहे हो कि नहीं सर, 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, जेई मेंस क्लियर करना है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन सा सरप्राइज़, एक बेहतरीन सा बैच जिसका नाम है मंजिल बैच 2026, और जिसमें हम क्लियर करने वाले हैं जेई 2026 के सारे पोर्शन, हर एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 11th के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उस सिलेबस को, इस पूरे जर्नी को हमारे 12th के सिलेबस से, और जो भी 11th की चीज़ें मुझे लगेगा कि बाकी रह गई हैं या इनकम्प्लीट हैं, आपके लिए ज़रूरी हैं फॉर जेई मेंस एग्जामिनेशन, तो वो भी मैं आपको टिल एंड ख़त्म करते जाऊंगा। पर अभी आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ ये है कि ये मंजिल बैच 2026 फॉर 12th प्लस जेई मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि सपना, ठीक है, आपका टूटने नहीं देंगे हम। आपने सपना देखा है, पूरा करके हम दिखाने वाले हैं, लेकिन साथ आपको देना पड़ेगा। आप साथ रहोगे, आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हो, तो ये मंजिल बैच मैं आपसे गारंटी वादा करता हूँ कि इस मंजिल बैच से आप जेई मेंस क्वालिफाई कर सकते हो। और देखो, टारगेट बड़ा रखना, छोटा टारगेट नहीं। केमिस्ट्री हर एक जो आपके, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनसे 100 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम क्लियर रहे कि आपको पूरा 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 कितने क्या करना है, कंप्लीट 200 प्लस नंबर्स लाने ही हैं। छोटा सोच मत रखना। 300 नंबर का है तो 200 प्लस गेन करना ही करना है। केमिस्ट्री की अगर बात है तो केमिस्ट्री के लिए मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 100, ठीक है, 90 प्लस तो एकदम क्लियर हैं कि 90 प्लस आपके आने ही आने हैं केमिस्ट्री पोर्शन से। केमिस्ट्री, पूरा केमिस्ट्री मैं आपको निचोड़ करके दे दूंगा, और एकदम बेसिक से हम चलेंगे। ये मत सोचना कि सर 11th बर्बाद हो गई है, 11th वाली चीज़ें करें, ठीक है। तो मैं 11th की चीज़ें जहाँ भी ऐसा यूज़ होगा कि 11th की चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी, उनका सहारा लेना पड़ेगा, मैं 11th की चीज़ें, देखिए, 11th की चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आपको। ये कंप्लीट रोड मैप यही है कि आपको 12th प्लस जेई मेंस, और जेई मेंस के रास्ते आपको जेई एडवांस तक पहुंचाना है। और ये मेरा वादा है कि मैं ये करके दिखाऊंगा। अब आप अपना वादा बताओ कि आपको क्या करना है। आपको ये क्लासेस करनी है, एक दो, ये जो बैच है ये बिल्कुल फ्री है, आपके इस यूट्यूब चैनल एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री पे ही आपको मिलेगा, और कंप्लीट हर एक चीज़ मैं यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ, आपको देने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, रेगुलर क्लासेस करनी है। जो भी मेरी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, वो मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा। और उसके साथ साथ, ठीक है, ये रोड मैप जो मैं बताने वाला हूँ, वो सब क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सारी चीज़ें, ठीक है, हम लास्ट तक बताएंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और सब कुछ देखते जाइएगा। तो कंप्लीट रोड मैप फॉर 12th केमिस्ट्री, 12th प्लस जेई मेंस, इसके लिए केमिस्ट्री का क्या होने वाला है, उसमें सबसे पहले इस मंजिल बैच में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला केमिस्ट्री का
एक सेक्शन जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है सोल्यूशन। सोल्यूशन एंड करेंगे, देन सोल्यूशन के साथ देखो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर हम स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हैं। अब सोल्यूशन बहुत ईजी टू मॉडरेट चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स यहाँ से आते हैं जेई मेंस में भी और 12th क्लास में भी, तो बहुत अच्छे से आप कवर अप कर सकते हो। इजी चैप्टर है। उसके साथ साथ केमिकल काइनेटिक्स एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी है और इससे जेई मेंस और 12th क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है ये मॉडरेट, मैं कहूँगा मॉडरेट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जेई मेंस में भी 12th क्लास में भी, तो वो टॉपिक्स मैं क्लियर करते जाऊँगा और बताते जाऊँगा कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। 80-20 रूल लगाना ही लगाना है, वो क्लियर रखिएगा। 80-20 रूल मतलब 80% टॉपिक्स ऐसे ही होते हैं जो 20, ठीक है, 80% टॉपिक 20% ऐसे टॉपिक होते हैं किसी भी चैप्टर में जहाँ से 80% नंबर मार्क्स पूछे जाते हैं। 80% सिलेबस उन्हीं से क्वेश्चन 80% क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा चैप्टर है जहाँ पे 20% ही ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से 80% आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो मैं क्लियर करते जाऊँगा। और देखो यहाँ पे मैं जितने भी इन फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगवाऊंगा या सॉल्व करवाऊंगा वो सब जेई मेंस एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और सॉल्व करवाने के साथ साथ मैं उनको आपके मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड करूंगा, जो भी मेरे पास अवेलेबल चीज़ें रहेंगी, क्वेश्चंस रहेंगे, वो सब कुछ। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, एनालिसिस करनी है। क्या क्या करना है अभी लास्ट में बता भी रहे हैं, उसके साथ बताएंगे। लेकिन 3 चैप्टर ये स्टार्टिंग के ख़त्म होने के बाद हम डायरेक्टली चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं जानता हूँ सबका वही हाल है कि 11th का बेसिक्स सर नहीं क्लियर है, तो 11th की बेसिक्स हर एक चीज़, चाहे वो आइसोमेरिज्म हुआ, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ठीक है, हर एक चीज़ 11th की पहले बेसिक, यहाँ तक इवन नॉमेनक्लेचर हम कवर अप करेंगे। देखो मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि ये जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो कितने कितने होने वाले हैं। 10 लेक्चर्स हम यहाँ सोल्यूशन में ख़त्म करेंगे। 10 से 11 लेक्चर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे लगेगा और अराउंड 10 आई थिंक 9 लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, उसके साथ साथ 9 लेक्चर्स यहाँ पे, फिर 11th केमिस्ट्री जो बेसिक्स है यहाँ पे मैं आपको अराउंड यहाँ पे मैं 6 लेक्चर्स लूँगा जो बेसिक्स चीज़ें होंगी उनको समझाने के लिए। उसमें इन 6 लेक्चर्स में आइसोमेरिज्म भी इन्वॉल्व है। ठीक है, हर एक तरह का आइसोमेरिज्म। हाइड्रोकार्बन्स के लिए जो 11th का हाइड्रोकार्बन्स है वो चैप्टर मैं कह रहा हूँ, इसके लिए मैं 7 to 9 लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। ठीक है, उनके बेसिस पर चलेंगे। 10 लेक्चर आपको हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, ये चैप्टर देखो 11th की बेसिक्स आपके लिए क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर 11th की बेसिक्स नहीं क्लियर रहेंगी तो आप यहाँ पे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में जो भी अलग अलग टाइप के चीज़ें हैं, ठीक है, आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसलिए मैं पहले प्रीवियस बेसिक चीज़ें क्लियर करूँगा, देन हम आगे की चीज़ें हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, बहुत अच्छा चैप्टर है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद आई थिंक इतना ख़त्म करने के बाद ना आप एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो बच्चे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं। क्यों डरते हैं? रिएक्शंस। मैं बता रहा हूँ कि इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद जैसा मैं लेक्चर चलाऊंगा उनके बाद अब मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपको रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ये क्लियर रखिएगा आप, नहीं प्रॉब्लम होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, और इतने ज़्यादा रिएक्शंस हम रिपीट करने वाले हैं ना, ये रिएक्शंस पूरा मैंने लेक्चर डॉक पूरा क्लियर किया है कब कैसे क्या करना है। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा बैच स्टार्ट कब हो रहा है, तो लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। यहाँ ये इतने चैप्टर आपने खत्म कर लिए ना, उसके बाद आपका मैं बता रहा हूँ इतने चैप्टर खत्म करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल का हो जाएगा
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि 11th की चीज़ें जो आपने नहीं पढ़ी है ना अब तक, या प्रॉब्लम है उसमें समझ में नहीं आ रहा है, जैसे रेजोनेंस है, बहुत सारे बच्चे रेजोनेंस में, हाइपर कॉन्जुगेशन, अलग अलग ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे फंस जाते हैं। वो सब मैं इन चीज़ों में क्लियर करने वाला हूँ। कुछ उनके पोर्शंस रखूँगा मैं, ऐसा नहीं है छोड़ के चलूँगा, ठीक है। कुछ पोर्शंस रखूँगा जिससे आप क्लियर हो, ठीक है। ये नहीं है क्योंकि हम मेंस की, ऑब्वियस ही बात है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चाहिए ये सब प्रीवियस चीज़ें चाहिए आपको, क्लियर, समझ में आ रही बात। क्योंकि रेजोनेंस अगर मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा तो यहाँ आके रेजोनेंस आपको फंसेगा। नेक्स्ट, उसके बाद ऑर्गेनिक में 3 चैप्टर और बच जाएंगे, जिसका नाम है कौन कौन से, एल्कोहल्स, फेनॉल एंड ईथर, इनको पढ़ेंगे। और ये दोनों 2 चैप्टर्स हम ये दोनों जैसे ही कवर किए, ये चैप्टर बहुत आराम से कवर हो जाएगा। ये भी मुझे लगता है 12 लेक्चर्स में यहाँ पे लूँगा, ठीक है। 12 लेक्चर्स, 12 या 10 और 12 लेक्चर्स यहाँ भी मेरे रहेंगे, ठीक है। अच्छे से कवर अप करेंगे। 2 से 3 लेक्चर में, ये 3 लेक्चर में मैं एमाइंस ख़त्म कर दूंगा, एमाइंस को। और अराउंड ये पूरा पोर्शन जो है ये ख़त्म होने में मैं अगस्त से सितंबर तक का टाइम लूँगा, ठीक है। अगस्त से सितंबर तक इतने कोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड कर देने वाला हूँ। सितंबर लास्ट तक इतने कोर्सेज आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर बच जाता है अक्टूबर और नवंबर तक हम पूरा कोर्स ख़त्म करने वाले हैं। नवंबर मिड और लास्ट तक ये मेरी तरफ से क्लियरिटी है। लेक्चर्स कैसे कैसे मैं 1 बाय 1 रखूँगा वो मैं आपको वीकली प्रोवाइड करते रहूँगा, क्या कौन कौन सी चीज़ें नेक्स्ट पढ़ाई जाने वाली हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस रहेंगी। उसके साथ साथ नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमारा नेक्स्ट पोर्शन का पार्ट होगा। नेक्स्ट पोर्शन यानी नेक्स्ट जो अक्टूबर और नवंबर का पार्ट होगा। बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये पूरा हमारा पोर्शन कवर अप होने वाला है नेक्स्ट अक्टूबर में। और इन पोर्शन को कवर करने के बाद, ठीक है, देखो बेसिक्स, यहाँ पे एक चीज़ और मैंने रखी है, बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के कुछ बेसिक्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तब आप डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन में तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से यूज़ होंगी। तो अगर बेसिक्स ऑफ मतलब ये केमिकल बॉन्डिंग की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अगर नहीं आती हैं तो आप कोऑर्डिनेशन में फंसोगे, ठीक है। इसलिए कोऑर्डिनेशन पढ़ाने से पहले, कोऑर्डिनेशन एक नया चैप्टर है यहाँ के लिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मोर देन उससे ज़्यादा आपको क्या करना है, अगर टाइम मिलता है, जैसे अभी कुछ टाइम बाद आपके स्कूल्स बंद हो जाएंगे, स्कूल्स आप नहीं जाओगे, कोचिंग्स या जो भी आप अदर सोर्सेज यूज़ कर रहे हो, जो ऐसी भी क्लासेस ले रहे हो, उनको करने के बाद थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है उसमें कोशिश करिए कि 11th की जो चीज़ें आपको लगती हैं कि सर ये मेरा तैयार है, ठीक है, इनमें मैं और बेस्ट कर सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ, खुद से पढ़ सकता हूँ, उनमें सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी का मतलब उनको ऐसे पोर्शंस वहाँ के उठाइए जो जेई मेंस और जेई लेवल के हों, अच्छे लेवल के हों, ठीक है। उससे क्या होगा, 12th प्लस जेई चीज़ें हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं, आपके बैच से हो रही हैं। लेकिन 11th की जो चीज़ें हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आप पढ़े रहोगे तो नवंबर के बाद जैसे ही हमारा पूरा ये सारा पोर्शन ख़त्म होता है, उसके बाद मेरा सिंपल सा यही रहेगा कि हम 11th की जो चीज़ें होंगी, 11th की चीज़ें जो आपकी छूट गई रहेंगी, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये पोर्शन पढ़ाना है, क्योंकि जेई एडवांस फिर ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो जेई मेंस में नहीं है, जेई एडवांस में है, मेटलर्जी है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो तो आगे जाके हमें वो भी कंप्लीट करना रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जनवरी से मैं उन पर स्टार्ट कर जाऊँ, इसलिए मैं 11th की चीज़ें कुछ वहाँ पे कंप्लीट करता रहूँगा, जिससे आपको बेस्ट चीज़ें मिल सकें, ये मेरा वादा है, ठीक है। मंजिल बैच नाम रखना केवल मेरा वो इम्पोर्टेंस नहीं था, वो ये चीज़ है कि आपको मंजिल तक पहुंचाना है, वहाँ तक पहुंचाना है जहाँ के आप हकदार हो। बस आपको एक काम करना है, मेहनत करनी है, ठीक है, समझ मारी बात। तो 11th की चीज़ें जो भी अगर टाइम मिल रहा है तो 11th की चीज़ें आप ख़त्म करेंगे, खुद से ख़त्म करेंगे, ठीक है, जो भी टाइम मिल रहा है। फिर डाउट्स आते हैं, कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा कि आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट, हम उसके बाद एक ही चीज़ कहनी है, 11th की गिल्ट लेके मत चलना,
12th है, बर्बाद मत करना। 1 महीने अभी ख़त्म हो चुके हैं, मई स्टार्ट हो गया है, 5 मई से आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ 11th की गिल्ट मत लेके चलना। 5th ऑफ द मई से आपको एक फ्रेश स्टार्ट करना है, और ये फ्रेश स्टार्ट ऐसा होना चाहिए कि, ठीक है, कि आप कर सकते हो और आप करोगे, इतना याद रखना। मंजिल ऐसे ही नाम नहीं रखा, मैंने फिर से बताया, मंजिल का मतलब ये है कि आपको मंजिल तक पहुंचाना है हमको, ठीक है। तो मंजिल तक हम पहुंचा के रहेंगे, लेकिन तभी पहुंचा पाएंगे जब आप फ्रेश स्टार्ट करोगे तब, ठीक है। आप ये सोच के बैठे हो, ये 11th की ही गिल्ट लेके बैठे हो, तो कुछ नहीं होने वाला है, इतना याद रखना, ठीक है। समझ में आई बात? जिन्होंने पढ़ना है ना, जिन्होंने 8 से 9 मंथ बचे हैं अब, उसमें भी अगर आप स्टार्टिंग नहीं कर रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला है, कुछ कर नहीं पाओगे। अभी है टाइम, मौका है, दस्तूर है, कर लीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, पहले भी आप जानते हैं, ठीक है। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यही सुने हो ना? अरे नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, करिए, करने का टाइम है। तो गिल्ट लेके मत बैठिए। 5 मई, 5th मई इज़ द टाइम जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ये मंजिल बैच, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव वीडियोस मिलेंगी, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और ये इस बैच में पूरा हम मॉड्यूल से लेके हर एक चीज़ सॉल्व करने वाले हैं। बस आपसे एक वादा लेना है कि आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज़ क्या क्या करना है। रेगुलर आपको क्लासेस करनी है, नोट्स मेकिंग आपका होना चाहिए, नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं। मॉड्यूल्स, जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 के मैं दूंगा, उनकी एनालिसिस, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टेस्ट पेपर्स दीजिए, टेस्ट पेपर्स की एनालिसिस करिए। एनालिसिस आपके लिए ज़रूरी है, कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उनको सॉल्व करिए। रिमेंबर, तू कर सकता है भाई, कर सकता है तू, तुम कर सकती हो, तुम कर सकते हो, ये याद रखो, ठीक है। अभी टाइम है, कर लोगे, नहीं तो अभी से स्टार्ट नहीं किया ना, तो मैं बता रहा हूँ नहीं कर पाओगे, और फिर गिल्ट में ही रह जाओगे। और पहली चीज़ वो याद रखिएगा कि गिल्ट नहीं करनी है। 11th में क्या किया, कैसे हुआ, जो बीत गया सो बात गई, बस इतनी सी बात है। जो आगे है उसको देख लो, ठीक है। तो देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है ना, हाँ, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि एक को रिप्लेस करके उसकी जगह जाके जुड़ जाना। तो हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं है। हार्ड वर्क है, करना पड़ेगा, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हाथ में नहीं आने वाला। समझ में आ रही बात? तो इसी के साथ ये पूरा हमारा रोड मैप था। आपको कैसा लगा रोड मैप? आप कितना एक्साइटेड हो इस क्लास के लिए, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नए बैच के साथ और हमारे फर्स्ट क्लास के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।